नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर पटेल। आप देख रहे हैं मरुधर क्लासेस बलोत्रा। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान का अपवाद तंत्र। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? तो घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले में व किस स्थान पर होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा टिब्बी, हनुमानगढ़ से। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी कौन सी है और जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है? तो वो है मित्रों कोंकाणी नदी, जो कि जैसलमेर से गुजरती है। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित की गई है? तो वह है मित्रों कौन सी नदी है? तो वह है मित्रों कांतली नदी। निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है? झुंझुनू में दो भागों में विभाजित करने वाली कांतली नदी है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है? तो अंतःप्रवाह में शामिल नहीं है वो नदी है मित्रों सोन नदी। वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, जो बागड़ की गंगा, कांडल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनामों से जानी जाती है? तो मई नदी है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध राजस्थान की किस नदी से है? तो मित्रों वह है लूनी नदी से। लोंतीसर का नाका कडाना बांध किस नदी पर स्थित है? कडाना बांध कौन सी नदी पे है मित्रों? तो वह है मई नदी पर। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, निम्न में से कौन सी नदी है? वह एकमात्र नदी ऐसी है तो वह है मित्रों जोजड़ी नदी। सरदार संबंध परियोजना किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मित्रों लूनी नदी के किनारे। सरदार संबंधी परियोजना का संबंध लूनी नदी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो होता है सरदार सरोवर और सरदार संबंध अलग अलग है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है मित्रों सोम नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और उसकी राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है वो बतानी है आपको। तो वह है मित्रों साबरमती नदी, 45 किलोमीटर और गुजरात में जाती है। निम्न में से किस नदी के किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता व दौसा में माधव सागर बांध परियोजना कार्यरत है? तो वह है मित्रों बाणगंगा नदी। इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताल नदी और रुंडित नदी या रुंडित सरिता। फलोसन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किस नदी की है? तो वह है मित्रों बाणगंगा नदी की। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमाओं का सर्जन करती है? तो करती है पार्वती नदी। जबकि माई नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की सीमा निर्धारण करती। राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन किस नदी से होता है? वो होता है मित्रों संबल नदी से। यानी सबसे ज़्यादा जमी का कटाव इसी नदी से होता है। ये एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे पर 3 बांध बनाए हुए हैं। एलिनियो सिंचाई परियोजना व सावन भादु परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? तो वह है मित्रों चंबल नदी पर। जबकि जाडोल सिंचाई परियोजना बनास नदी पर कार्यरत है। बनास नदी द्वारा देवली के निकट बिसलापुर टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। इस संगम पर मिलने वाली नदियों का युग्म कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे मित्रों डाई, बनास और खारी नदियों का संगम होता है। जबकि मई, सोम, जाकम नदियों का बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। बनास नदी द्वारा कुल 3 त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल नहीं है? वह है मित्रों बेड़स नदी। बेड़स और मैनाल नदी बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बेड़स नदी को उदय सागर झील से पहले किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता ही है, आयड़ नदी के नाम से। इस नदी के किनारे आर्य सभ्यता विकसित हो गई है, इस कारण इसे नाम भी आर्य नदी दिया गया।
परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? परवन नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो खरीबोर गांव झालावाड़ से। निम्न में से किस नदी पर अनजान बांध भरतपुर में स्थित है? वह है मित्रों गंभीरी नदी पर। जबकि जुग्गू सिंचाई परियोजना राजस्थान में गंभीरी नदी पर स्थित है। रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं, साथ ही स्थानीय भाषा में इसे बड़ नदी भी कहते हैं। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मक्समुंडम वेस्वरयाय। जबकि नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना अमृत क्रांति कहलाती है। अरुणा झरना जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में है? तो अरुणा झरना वो है मित्रों जोधपुर में। अब है मित्रों कुछ आपके इम्पोर्टेंट जलप्रपात। सूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में संबल नदी पर बना हुआ है। भीमतल जलप्रपात भीमतल बूंदी में मांगली नदी पर है। और मैनाल जलप्रपात मैनाल भीलवाड़ा में है। दामोह जलप्रपात धौलपुर में है। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।